ओम सूर्याय नमः। जय छठी माता की। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छठी व्रत कब का रहने वाला है और साथ ही कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। छठ का पर्व बहुत ही कठिन व्रत होता है। इसमें 36 घंटों तक निर्जल व्रत रखने का विधान है। इस कठिन व्रत का आरंभ खरना के दिन से होता है। इसी दिन शाम के समय रोटी और गुड़ की खीर बनाई जाती है। मान्यता है छठ पर्व में व्रत रखने वाली महिला और परिवार के सदस्यों को कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, अन्यथा पूजा और व्रत अधूरा रह जाता है। आइए जानते हैं छठ व्रत के कुछ नियमों के बारे में। 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय खाए के साथ छठ के व्रत की शुरुआत हो जाएगी। वही 26 अक्टूबर को खरना के दिन से महिलाओं का व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें 36 घंटों तक निर्जल व्रत रखने का विधान है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इसका पारण किया जाता है। इस व्रत के दौरान कुछ खास बातों और नियमों का ख्याल रखना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जाने अनजाने में हुई गलती से व्रत और पूजा अधूरी रह सकती है। ऐसे में खरना के दिन से ही व्रती महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, इस त्योहार में साफ सफाई और पवित्रता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। ऐसे में व्रत के दौरान घर, मंदिर, रसोई में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, व्रत रखने वाली महिलाओं को नहाय खाए वाले दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों को खाने की मनाही होती है। यह पर्व बेहद ही कठिन है तो बेहद ही पवित्र भी है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत है। छठ पर्व में केवल व्रती को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इससे मन में श्रद्धा भाव बना रहता है। नंबर 3, खरना के दिन व्रत का आरंभ हो जाता है। छठ में निर्जला व्रत रखने का विधान होता है। ऐसे में व्रती महिलाओं को 36 घंटे तक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इस नियम का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर व्रत के दौरान पानी पी लिया जाए तो इससे व्रत का जो फल है वह अधूरा रह जाता है, व्रत टूट जाता है। व्रत का पालन करने से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो जिसके चलते आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते, तो ऐसे में छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में निर्जला व्रत रखना महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे मुनि महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए जो इस नियम को पूरी तरह से निभा सकें। अगला नियम, पूजा के लिए लाए गए सामान को अच्छी तरह से धोकर के रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इसे स्पर्श ना कर पाए। पशु पक्षियों से इसे दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाओं को चारों दिन स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और नारंगी रंग का ही सिंदूर लगाना चाहिए। इस सिंदूर की छठ पर्व में खास मान्यता है। पूजा के लिए हर साल नई टोकरी का प्रयोग किया जाता है। छठ पर्व में पुरानी या फटी हुई टोकरी का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर आपके पास पीतल की टोकरी या सूप है तो उसे गंगाजल से शुद्ध करने के बाद प्रयोग किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि व्रती महिला या पुरुष के भोजन करने के बाद ही उन्हें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। खरना के दिन इस नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और इन गलतियों को भूल के भी ना करें।